माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज हम रिवाइज करेंगे JKPSI रिवीजन सीरीज़ में शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो शेड्यूल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफरेंट शेड्यूल्स में डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी गई हैं, इनको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है बैच में, तो यहाँ पे बस हम रिवाइज कर रहे हैं, सो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या आता है। शेड्यूल फर्स्ट में आता है states and territories of India changes to their borders and laws used to make that change। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने यही रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में कि जो इंडिया की स्टेट्स है उन कौन कौन सी स्टेट्स है, कब कब बनी, उनकी टेरिटरीज़ है, या अगर उनके बॉर्डर्स चेंज करनी है कौन कर सकता है, अगर उनका नाम चेंज कर, जो भी चेंज लानी है उनको, वो कौन कर सकता है। तो आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है, फर्स्ट शेड्यूल में हम स्टेट्स और टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में या उनके बॉर्डर्स को चेंज करने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, ये याद रहा। इसके बाद सेकंड शेड्यूल में हमें क्या दे के है, सेकंड शेड्यूल में दे के हैं सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जजेस, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो सैलरीज जो होती है ना डिफरेंट ऑफिशियल्स की, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट जज हो, कैग हो, CAG, कैग, जो भी हाई लेवल पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो खासतौर पर यहाँ पे दिया गया है जजेस और कैग के बारे में। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल इसी के साथ डील करता है, सैलरीज एंड जो बाकी रिम्यूनरेशंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड सेकंड शेड्यूल डील विद सैलरीज। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल। बस आपको थोड़ा सा इसका कीवर्ड याद रखना है, जैसे थर्ड शेड्यूल का ओथ एंड अफर्मेशन कीवर्ड है। तो थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में दिया गया है ओथ्स ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस। तो ये भी जो हायर ऑफिसेज होते हैं या जजेस के ओथ और अफर्मेशन होता है, कौन दिलाता है इनको ओथ, क्या बोलते हैं वो ओथ में, ये सब कुछ हमने कहाँ पे रखा है, थर्ड शेड्यूल में रखा है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेट किए जाएंगे, किस बेस पे एलोकेट किए जाएंगे, ये सारा कुछ एलोकेशन ऑफ सीट्स देखे किस में, फोर्थ शेड्यूल में। इतना ही आपको याद रखना है किस में क्या दिया गया है, बस इन डिटेल, क्योंकि इन डिटेल हम बाकी चैप्टर वाइज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, आपको पता है वहाँ पे ऑटोनमस काउंसिल्स, मैंने आपको पढ़ा है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, ऑटोनमस काउंसिल्स बनते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल डील करता है इन शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल हम कैसे करते हैं शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स को। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ शेड्यूल, अच्छा ये में हमने पढ़ा। उसके बाद है सिक्स्थ शेड्यूल में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैंने आपको ये अलग से चैप्टर पढ़ा है, ये पार्ट 10 में आता है, आर्टिकल 244 आई थिंक इसके साथ डील करता है। हमने अलग से पढ़ा, एक तो शेड्यूल्ड एरियाज में जो शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, और 4 स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा जो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, इन 4 स्टेट्स में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी मैंने एक निमोनिक भी दी थी, ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन 4 स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे रखेंगे ट्राइबल एरियाज़ की, ये हमारा देखें सिक्स्थ शेड्यूल में। उसके बाद आता है सेवन्थ शेड्यूल में हमें देखे होते हैं 3 लिस्ट्स के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन 3 लिस्ट्स में क्या देखें, कौन कौन से आइटम्स देखें, ये सेवन्थ शेड्यूल में दिया गया है 3 लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद है एट्थ शेड्यूल में क्या देखे हैं, ऑप्शनल लैंग्वेज के बारे में। हमारी कौन कौन सी ऑप्शनल लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐड भी हुई डिफरेंट अमेंडमेंट्स से, तो हम अलग से, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है ऑप्शनल लैंग्वेज का, हम और इसका रिवाइज भी करेंगे। तो ऑप्शनल लैंग्वेज का देखें किस में, एट्थ शेड्यूल में। ठीक है, और 9th शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 9th शेड्यूल में रखा गया है कि कुछ एक्ट्स जो हमने लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उनको बोला गया कि ये वैलिड है, ये सही है, तो वो एक्ट्स रखे गए हैं 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में क्या है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये ऐड हुआ है, पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऐड हुआ 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल कोई क्या करता है, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उनको बोला जाता है वोटिंग आप इस बारे में करो, इसमें वोट दो, वो नहीं देते हैं। या क्या करते हैं, कोई मेंबर्स होते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के, जब वो जीतते हैं वो किसी पार्टी के टिकट पे, फिर वो पार्टी छोड़ देते हैं। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए रखा गया है, सो दैट कि ये आया राम गया राम नहीं आना चाहिए। जैसे क्या हुआ था, हरियाणा का एक मेंबर था,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा का था। उसने कुछ 4 दिन में शायद 10 पॉलिटिकल पार्टीज बदली, तो उसी को बोलते हैं आया राम गया राम। वो रोकने के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो चेंज करते रहते हैं ना जीतने के बाद, वो रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके लिए 10th शेड्यूल में रखा गया है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है, ठीक है। उसके बाद 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में रखा गया है। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, ठीक है। 11th शेड्यूल में इसमें रखा गया है रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O इसके साथ डील करता है। तो पंचायती राज गवर्नमेंट के बारे में जो भी लिखा गया है वो रखा गया है 11th शेड्यूल में। आप सबको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया। उसके बाद है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में किसके बारे में दिए गए हैं? म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में दिए गए हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और 12th शेड्यूल जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसमें लाया, ठीक है। जैसे मैंने आपको परसों पार्ट 9A पढ़ा है, पार्ट 9 पंचायत के साथ, पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज़ के साथ। ऐसे ही शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ? 11th शेड्यूल ऐड हुआ पंचायती राज के लिए, और 12th शेड्यूल ऐड हुआ म्यूनसिपलिटीज़ के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी आपको जो है यहाँ पे मिल रही हैं। तो इतना है ये शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल से पहले 8 शेड्यूल्स है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल्स थे हमारे पास, उसके बाद ऐड हो गए बहुत सारे। तो मैं यहाँ से नीचे से ही हम फिर से रिवाइज करेंगे। 12th शेड्यूल हमें म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बताता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ऐड हुआ। और पंचायती जो 11th शेड्यूल है वो हमें पंचायती राज के बारे में बताता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट के बताता है, वो हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ, ठीक है। ये सिर्फ रिविजन चल रहा है, बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। 10th शेड्यूल किसके लिए है? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। ये भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि विद टाइम ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की। उसके बाद 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 8th शेड्यूल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। जैसे पहले हमारे में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसको ऐड किया गया 22 अभी है, ठीक है। सिंधी, बोडो, मिथली उनको ऐड किया गया। तो 8th शेड्यूल हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। 7th शेड्यूल में दिए गए हैं 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और उनमें कौन कौन से आइटम्स होंगे ये 7th शेड्यूल में दिया गया है। और 6th शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, लेकिन 4 स्टेट्स में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप कैसे याद रखोगे? ATM के एक्रोनियम से, ATM, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से आप याद रखोगे। 6th शेड्यूल। और 5th शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। बाकी स्टेट में जितने भी शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरियाज है ना, उनके साथ डील करता है 5th शेड्यूल। क्योंकि 5th शेड्यूल में हमें ये भी बताता है बहुत सारे पार्लियामेंट के लॉज या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज डायरेक्टली नहीं लगते इन एरियाज में, वो विद मॉडिफिकेशन लगते हैं, ठीक है। और इवन पंचायत के रिलेटेड भी हमने एक पीसा एक्ट लाया था इसके लिए, इन एरियाज़ के लिए डायरेक्टली हम कोई लॉ इन पे नहीं लगाते हैं। तो 5th शेड्यूल में हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए। और 6th शेड्यूल हमें एडमिनिस्ट्रेशन बताता है 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 4th शेड्यूल का मैंने आपको बताया। 4th शेड्यूल में हम एलोकेशन ऑफ सीट्स करते हैं राज्यसभा में, कैसे क्या होंगी वो 4th शेड्यूल में आता है। आपको पता है राज्यसभा जो है 2nd हाउस हमारे पार्लियामेंट का है, और ये परमानेंट हाउस है और रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, ठीक है। अब किस स्टेट को कितनी एलोकेशन ऑफ सीट्स मिलेगी ये सारा कुछ कहाँ पे लिखा गया है, ये 4th शेड्यूल में देखी है। 3rd शेड्यूल डील करता है ओथ एंड एफर्मेशंस के साथ। जो भी हम जजेस को, जैसे जज को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ऑफिस में जाने से पहले वो उनको ओथ दिया जाता है। तो ओथ एंड एफर्मेशंस के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? 3rd शेड्यूल डील करता है। 2nd शेड्यूल डील करता है सैलरीज ऑफ ऑफिशियल, जैसे कैग होता है, जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज होते हैं। तो 2nd शेड्यूल डील करेगा सैलरीज के साथ। उसके बाद पहला शेड्यूल किसके साथ डील करता है? टेरिटरीज, स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, चेंजेस टू देयर बॉर्डर्स, देयर लॉज यूज्ड टू मेक द चेंज। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा है, अगर हमें नाम चेंज करना होगा, बॉर्डर चेंज करना होगा, बाउंड्री चेंज करनी होगी, वो कौन करेगा? सिर्फ किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। 4th शेड्यूल डील करता है इसी के साथ, स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया और चेंजेस टू देयर बॉर्डर्स, जो भी करना होगा उसके साथ डील करता है 1st शेड्यूल। तो ये इस टाइम 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। पहले ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल्स थे, फिर उसके बाद ऐड किए गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा रिवीजन था आज इसके लिए। मैराथन सेशन के लिए बोल रहे थे बच्चे, हम उसके बारे में कुछ डेज के बाद में मैराथन। ऑल द बेस्ट बोलूँगी, ठीक है। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।